अस्सलामुअलैकुम। तो ये है बढ़िया से आप ईद उल स्पेशल में बनाएं, नॉर्मल डेज आड़े दिनों में भी बनाएं। बहुत ही मज़े की चाप बनती है जिसका नाम है काली मिर्च चाप कढ़ाई। आप इसे किसी के भी साथ सर्व कीजिए, रोटी पराठा फुल्का। देख सकते हैं कितनी सुपर डिलिशियस तो है और कितनी सुपर सॉफ्ट है माशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। ये है आधा किलो धोई हुई चाप। आप चाहें तो मटन की पीसेस ले सकते हैं, कुकर के अंदर डाल दीजिए। आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं एक छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ। दो मीडियम साइज की प्याज को थोड़ा सा पानी डालकर पीस कर इसमें डाल दीजिए। अब वही जिसमें पीसा था मैंने 1/4 कप जितना पानी चलाकर उसमें डाल दिया है। एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। चला लीजिए। कुकर का ढक्कन लगाकर फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। और जब एक फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन मैंने 6 मिनट पकने दिया था, क्योंकि मेरे यहाँ का गोश्त बहुत कबला होता है तो जल्दी गल जाता है। अब यहाँ ये है कि आपने 90 टू 95% तक ही गलाना है, नहीं तो ये हड्डियों में से निकल जाएगी तो मजा नहीं आएगा। और अगर गोश्त है तब भी आप 95% ही गलाइएगा। आपके यहाँ का गोश्त अगर 10 से 12 मिनट या 15 मिनट लेता है तो उतनी देर रहने दीजिएगा। मेन मकसद ये है कि 90 टू 95% तक गलना चाहिए। चलिए मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और कंप्लीटली ठंडा हो जाए, प्रेशर निकल जाए तो फिर इसे खोलकर चेक कर लीजिए। मैंने चेक कर लिया है, बढ़िया सा मटन 90 टू 95% तक गल गया है। तो इसे मैं एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर देती हूँ। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार और इसे पकने दीजिए। पहले तो 2-3 मिनट तक इसे पकाएं फास्ट आंच पर। बढ़िया सा इसका जो पानी है वो सूखता रहेगा। इसी के दरमियान में 3 मिनट के बाद मैं डाल देती हूँ एक छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटा चाय का चम्मच दरदरी पीसी हुई काली मिर्च। मैंने अभी फ्रेशली पीसी है, आप कूट कर डाल सकते हैं लेकिन पाउडर मत डालिएगा, वो बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। इसके डालने के बाद और मैं 3 मिनट इसे फ्राई कर रही हूँ फास्ट आंच पर। जब तक टोटल 6 मिनट हो जाएँ, 6-7 मिनट और तेल छूटने लगे तो यहाँ पर ये दही डाल देती हूँ फेंटी हुई। मैं फास्ट आंच पर ही रखी हूँ और इसे बार-बार चलाते हुए दही को भी भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब बढ़िया सा दही भून जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए हरी मिर्च। अब हरी मिर्च मैं यहाँ मोटी मिर्चियाँ ले रही हूँ। मुझे उतना स्पाइस नहीं चाहिए, बट आपको स्पाइस चाहिए तो आप मोटी मिर्चियाँ 1 या 2 बारीक काट कर डाल दीजिएगा। और जो अदरक है मैं इस तरीके से लंबे-लंबे काट कर इसमें डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लीजिए बढ़िया सा और इसे अभी भी मैं एक आधे 1 मिनट के लिए पका रही हूँ। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो यहाँ पर आप 1/4 छोटा चाय का चम्मच भरकर गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। गरम मसाला हमेशा एंड में ही डालिएगा तो उसका स्वाद आपको तभी समझ में आएगा, बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। इसे मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच करके ढककर मैं इसे 4-5 मिनट स्लो आंच पर दम पर पकने देती हूँ, सो दैट जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा ना। तो ये बन गई है मजेदार सी हमारी काली मिर्च चाप कढ़ाई बोल सकते हैं। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, एंड का ये सारा प्रोसीजर भी कुकर में ही कर सकते हैं, बट मैंने कढ़ाई में किया है। और यहाँ इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला है क्योंकि मुझे उतना स्पाइस नहीं चाहिए। आपको चाहिए ज़्यादा स्पाइस तो आप 1.5 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालिएगा, लेकिन बाशर्त ये है कि आप घर पर दरदरा सा पीस कर या दरदरा सा कूट कर ही डालिएगा। और मिर्च भी अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि इस रेसिपी में मिर्च यानी स्पाइस आपको ये हरी मिर्चियों से और काली मिर्चों से ही मिलना है। कढ़ाई की रेसिपी है तो आयरन की कढ़ाई में ही लोग आप देखते हैं बाहर पकाते हैं मीडियम आंच पर, बट आप स्लो कुकिंग पर भी इसे पका सकते हैं। आप कुकर के डालने के बजाय जो पानी जो डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 से 2 कप डालिएगा। बाकी सारी प्रोसीजर वही रहेगा। ढककर इसे 30-40 मिनट पकने दीजिएगा या तब तक पकाइएगा जब तक 90 टू 95% गोश्त गल नहीं जाता। उसके बाद का आगे का प्रोसीजर कीजिएगा। चलिए मैंने ऊपर से और काली मिर्च का पाउडर छिड़का है, थोड़ी-सी हरी मिर्चियाँ डाली है, अदरक डाली, नींबू साइड पे रखा और ये ले मज़े से हम लोग इसे रोटी के साथ मज़े से खाएँगे। बहुत बढ़िया-सा आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये चाप गल चुकी है और ना ही कोई मुझे मेहनत करनी पड़ी, बस पकड़ रही हूँ तो एकदम मसली जा रही है, इस तरीके से गल गई है। और जो हड्डी है ऐसा नहीं है कि उसपे से छूट गई है। तो बढ़िया-सा मज़ेदार सी चाप गली है, आप देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने पूरी तरीके से मटन को यानी कि चाप को कुकर में नहीं गलाया। हमने 90 टू 95% ही गलाया, बाकी का जो पकाना था हमने पतीली में किया। मैंने इस रेसिपी को रोटी के साथ सर्व किया। वैसे आप किसके साथ सर्व कर रहे हो या करने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी में प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ की डाली है तो डेफिनेटली मिठास आएगी। अब आपको मिठास
अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा अपनी ग्रेवीज़ के अंदर, कोई बात नहीं। आप एक ही मीडियम साइज़ की प्याज़ को पानी डालकर पीस कर फिर डाल दीजिएगा। अब आपको चाहिए कि थोड़ी-सी ग्रेवी होनी चाहिए, तो आप बरगदी बनाना है तो 2 मीडियम साइज़ प्याज़ को पीस कर डालिएगा जैसे मैंने डाला है। लेकिन जो काली मिर्चों का पाउडर और जो हरी मिर्च है, वो मिज़ान ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। उससे क्या होगा, प्याज़ की मिठास कट जाएगी अगर स्पाइस बढ़ जाएगा तो। एक लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।